खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। अजीज़ों, आज हम बेहद मुसीबत के दिनों के बारे में गौर करेंगे जो मसीह ने अपने शागिर्दों को पहले से ही बता दिया था ताकि वो तैयार रहें और ईमान से अपनी जानों को बचाए रखें। देखिए, कलाम मुक़द्दस मत्ती 24, मरकुस 13 और लूका 21 के अंदर कलाम करते हुए खुदावंद ने बताया था कि आखिरी दिनों के अंदर बहुत मुसीबत की और परेशानी के दिन होंगे। और मत्ती 24:7-8 के अंदर कहता है, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे और भूचाल आएंगे, लेकिन ये सब बातें मुसीबत का शुरू ही होंगी। यानी ये तमाम जितनी भी बड़ी बड़ी मुसीबतें आएंगी, भूचाल, काल और मरी, और ये सल्तनत पे सल्तनत, कौम पे कौम चढ़ाई, ये मुसीबत की शुरुआत होगी। कलाम मुक़द्दस हमें बताता है कि किस तरीके से कौम पे कौम और सल्तनत पे सल्तनत चढ़ाई करेगी। जैसे हम देखते हैं, कोरिया एक मुल्क है जिसके अंदर दो हिस्सों में बटे हुए नॉर्थ कोरियन और साउथ कोरियन एक ही कौम है और एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं। नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम एक ही हैं, लेकिन सब आपस में बटे हुए हैं नॉर्थ और साउथ में, और एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। इसी तरीके से अफ़गानिस्तान के अंदर आप देखते हैं कि किस तरीके से भाई की तलवार भाई की गर्दन पे चल रही है। और सल्तनत पे सल्तनत, हिंदुस्तान और इंडिया के अंदर विभाजन से पहले जो थे एक ही साथ थे, ये पार्टीशन से पहले, लेकिन उसके बाद एक ही कौम होते हुए हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में बढ़ गए और एक दूसरे पर अटैक करने लगे। और आज ये जो बात कलाम में खुदा ने कही है वो सही हो रही है कि सल्तनत पे सल्तनत, कौम पे कौम एक दूसरे पे चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे। देखिए, कलाम के मुताबिक काल का जिक्र करा गया है, लेकिन हम देखते हैं, हिस्ट्री बताती है मसीह के बाद से बेहद ख़तरनाक काल पड़े कई जगह पर, अफ्रीका के अंदर और मिडल ईस्ट के अंदर और दूसरी जगहों पर, हिंदुस्तान में और दूसरी जगह पे, कई जगह पे बहुत बुरी हालत रही। खाने के लिए खाना नहीं था, घर नहीं थे, परेशानी का आलम था और लोग जो थे भूखे मर रहे थे और परेशानी के आलम में थे। ये जो है काल का जिक्र पाया जाता है, और काल जो है यानी बिल्कुल पैदावार का ना होना, रोटी का ना मिलना, भूखे मरना। आज भी चारों तरफ आपको देखने को मिल रहा है, जबकि बीमारी की वजह से लॉकडाउन है। चारों तरफ लोग जो हैं काम पे नहीं जा पा रहे, भूखे पैदल घर वापस जा रहे हैं, मजदूर रास्ते में मर रहे हैं और उनके पास न काम है न खाना है और भूखे मर रहे हैं। लिहाजा ये जो है कलाम के मुताबिक भूखे मरना और काल के से आलम के अंदर रहना, ये बहुत ज़बरदस्त पाया जाता है। इसी तरीके से पुराने ज़माने के अंदर छपना काल बड़ा मशहूर हुआ है, जिसके अंदर लोग बहुत मारे गए, और दूसरी जगहों पर भी बहुत बुरा आलम रहा। मरी पे मरी, बीमारियां ऐसी ज़बरदस्त। इस समय हम कोविड और ओमिक्रॉन से सारे वर्ल्ड के अंदर जो फैला हुआ है परेशान है, लेकिन इससे पहले भी बहुत सी तकलीफ़ों की वजह से, डेंगू की वजह से और प्लेग की वजह से और कैंसर की वजह से
और दूसरी बीमारियों की वजह से लोग परेशान रहे और काफ़ी लोगों की जानें चली गई वर्ल्ड के अंदर। लेकिन ये जो तकलीफ़ है ये वर्ल्ड वाइड है, सारे चारों तरफ फैला हुआ है और इसके ज़रिए से बहुत से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह भूचाल आएंगे, उनका भी जिक्र पाया जाता है। अर्थक्वेक, चाइना के अंदर इतना ज़बरदस्त भूचाल आया और दूसरे मुल्कों के अंदर लिस्बन का, पुर्तगाल का, कि लोग सारे के सारे भूचाल का एक झटका आया और जाके मैदान के अंदर, बड़े से मैदान के अंदर जाके खड़े हुए। लेकिन खुदा की कुछ मार ऐसी थी या कहर ऐसा था कि वहाँ से ज़मीन फटी और जितने लोग वहाँ खड़े थे सारे के सारे उसमें दफन हो गए और वो ज़मीन फिर बंद हो गई। ऐसे ऐसे भूचाल आए। कोयटा का ज़लज़ला जो पाकिस्तान के अंदर आया, जिसके अंदर के बहुत से लोग मारे गए, ख़ानदान के ख़ानदान बर्बाद हो गए। तो ये कलाम के मुताबिक है भूचाल पे भूचाल, बाढ़ पे बाढ़। चाइना के अंदर इतनी ज़बरदस्त बाढ़, जापान के अंदर जहाज़ ऐसे जैसे कि किश्ती बह रही है, यानी कागज़ की किश्ती बना रखी है, नाव बना रखी है, जा जा के कहाँ कहाँ बसें टकरा रही हैं। इतनी ज़बरदस्त बाढ़ हिंदुस्तान के अंदर भी, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराकाशी और पहाड़ों के इलाके के अंदर क्या आलम रहा। ज़बरदस्त ये बाढ़ और सुनामी के हालत के अंदर बर्फ़ के तूफान, बाढ़ से बह गए कितने लोग, बर्फ़ के अंदर दब के मर गए, पहाड़ टूट गए, लैंड स्लाइडिंग। ये आज के दौर के अंदर हो रहा है, जो कि मसीह ने आज से कितने हज़ार साल पहले ये पेशन गोई की थी और ऐसा होगा, ये आप देखते हैं कलाम के मुताबिक। लोग तुम्हें मेरे नाम की खातिर सताएंगे, मसीह ने ये भी कहा। कैद खाने में डलवाएंगे और मार भी डालेंगे। आज सारी दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। कलाम के मुताबिक ऐसा ही हो रहा है। प्रीस्ट को मारा जा रहा है, सताया जा रहा है, चर्चेस जलाए जा रहे हैं, बाइबलें जलाई जा रही हैं, बच्चों को, औरतों को घसीट घसीट कर मारा जा रहा, जेल और कैद खाने के हवाले कर रहा। कोई कसूर नहीं उनका, सिर्फ इसलिए कि वो खुदावंद यीशु मसीह जिंदा खुदा के मानने वाले हैं। उन्हें सताया जा रहा है। इसीलिए मसीह ने कहा था मेरे नाम की खातिर, क्योंकि तुम मसीही हो, क्रिश्चियन हो, इसलिए तुम मेरे खातिर सताए जाओगे और कैद खाने के हवाले किए जाओगे। लोग तुमसे दावत रखेंगे, तुमसे मेल नहीं खाएंगे। आज सारी दुनिया में ऐसा हो रहा है और चर्चेस के अंदर और सारे मुल्कों के अंदर लोगों को सताया जा रहा है, आग लग रही है। मसीह जो खुदा था, बेऐब, बेदाग, परफेक्ट गॉड एंड परफेक्ट मैन, परफेक्ट डिविनिटी एंड परफेक्ट ह्यूमैनिटी इज कॉल्ड जीसस क्राइस्ट। वो हर तरह से कहता, कौन मुझ में ऐब जाहिर करता है, कौन बता सकता है मेरे अंदर कोई भी कमी। अरे वो सताया गया, उसके ऊपर अदालत हुई, उसको कोड़े लगे, बेतें लगीं और आलाए कत्ल उसके पुष्ट से मुबारक पे रखकर, पीठ पे रखकर कलवरी की तरफ, पहाड़ की तरफ लेके चले। कितनी बुरी तरह से उसे बेदर्दी से उसे ठोक दिया उसके अंदर, सलीब के अंदर, और झटके से उसे लटका दिया ताकि सारी हड्डियां उखड़ जाएं। लिखा हुआ है कि मैं अपनी सारी हड्डियां गिन सकता हूं। इतनी बुरी तरह से उसे मारा गया। द पैशन ऑफ द क्राइस्ट जो है फिल्म के अंदर दिखाया गया है, किस तरीके से रोमन सोल्जर कोड़ों से उसे मार रहे, लहू लहान करके, बिल्कुल गोश्त का लोथड़ा सा बनाकर छोड़ दिया। कितना सताया गया। जब वो सताया गया, उसने कहा जब हरे दरख्त के साथ ये कुछ किया गया है तो तुम सूखों के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। कलाम मुक़द्दस इस बात की तरफ ध्यान दिलाता है कि सारे शागिर्दों को सताया लोगों ने, लेकिन कलाम दबा नहीं। उस टाइम पर जो कि प्रेरितों के काम के अंदर आप देखते हैं, बुक ऑफ एक्ट्स के अंदर, अमाल की किताब
उसके अंदर शुरू के चैप्टर के अंदर जब मसीहत को फैला रहे थे पतरस, यूहन्ना और याकूब वगैरह और सेंट स्टीफन, तो उस समय लोग जो थे उनको मार रहे थे और परेशान कर रहे थे। गमलीएल जो कि फरीसी था, रबी था, जिसका शागिर्द पौलुस भी था कि मैं गमलीएल का शागिर्द हूँ, वो खड़ा हुआ, फरीसी था, बहुत काबिल था। उसने कहा देखो एक बात है, दो शख्स उठे, उन्होंने अपनी फिलॉसफी और अपनी लॉजिक और अपना ज्ञान बताया और बहुत से लोग उनके पीछे हो लिए, लेकिन कोई सच्चाई नहीं थी और वो सारे के सारे दोनों के दोनों जो थे बैठ गए। अगर ये तहरीक या ये जो कलाम ये कर रहे हैं अगर इंसानों की तरफ से है तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर खुदा की तरफ से है तो तुम इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये हकीकत है कि अगर खुदा की तरफ से है ये तो तुम इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आज भी लोग लगे हुए हैं इन्हें मिटाने के लिए, लेकिन स्टैनली जोन्स कहते हैं मसीहत वो रबड़ की गेंद है जिसे जितना पटक के मारा मुखालिफों ने ये उतनी ही ऊंची उछली। क्रिश्चियनिटी जो है वो मुखालफत से ही फैली है, लोगों ने इसे क्रिटिसाइज किया है, उसी से ही फैली है। एक शायर कहता है गाली ही मुझे दे दे क्यों सीखी है खामोशी। अरे खामोश क्यों रह रहा है, गाली दे दे, कम से कम कुछ बोलेगा तो सही। आज चारों तरफ मसीह को बुरा भला कहा जा रहा है। बच्चे पूछते हैं माँ बाप से ये कौन है क्राइस्ट, ये क्यों मारा गया, क्यों सताया गया, तो माँ बाप को उसके बारे में बताना पड़ता है। यहीं से क्रिश्चियनिटी शुरू होती है और इससे कलाम फैलता है। बुराई में से खुदा जो है भलाई पैदा करता है, और अगर कलाम को दबाने की भी कोशिश करेगा कोई तो ये दब नहीं सकता। ये बढ़ता चला जा रहा है और आज सारे वर्ल्ड के अंदर क्रिश्चियनिटी बहुत आगे है। सब रिलीजन के फैलाने वाले बहुत से लोग आए। मोहम्मद साहब ने इस्लाम का प्रचार किया, गौतम बुद्ध ने बुद्धिज़्म का, और अशोका द ग्रेट ने बुद्धिज़्म का प्रचार किया, और सारे लोगों ने कलाम को फैलाने के लिए, हिंदू धर्म ने और दूसरे लोगों ने, सब बड़े बड़े राजे महाराजे लग गए। लेकिन ये एक रिलीजन ऐसा था जिसकी सिर्फ मुखालफत हो रही थी। साउल तरसीसी जो बाद में पौलुस बन गया, वो फरमान जारी करके औरतों और बच्चों को, मसीहों को घसीट घसीट कर कैद खाने के हवाले करता था, उन्हें मार डालता था। लेकिन जब मसीह के कदमों में आ गया, आए साउल तू मुझे क्यों सताता है, आए खुदावन तू कौन है जिसे मैं सताता हूँ। उसने कहा मैं मसीह हूँ, पहने की आड़ पर तुझे पैर मारना ठीक नहीं है, तेरा ही नुकसान होगा, मुझसे टकरा मत। और पौलुस अंधा हो जाता है। उसके बाद उसे नई आंखें मिलती हैं, वो दरिंदगी ख़त्म हो गई, मोहब्बत उसके अंदर कायम हो गई मसीह की, और उस मोहब्बत के ज़रिए से उसने लोगों को खुदा के लिए जीता। अब कुर्बान नहीं कर रहा लोगों को, बल्कि कुर्बान हो रहा है। जिसने मसीहत की मुखालफत करी वो खुदा के कदमों में आ गया, रोम लग गया मसीहत को मिटाने के लिए। नीरो जैसे ने कई लाख लोगों को मरवा दिया सलीब के लिए, लकड़ियां नहीं थीं। किदरून का नाला जो था उसमें खून ऐसे बह रहा था जैसे पानी बह रहा है, और बुरा आलम था, बुरी हालत थी।
बहुत बुरी तरह से सताया जा रहा था। लेकिन कलाम मुक़द्दस यही बताती है कि रोम जो था मसीह के कदमों में आ गया। नीरो बादशाह प्लानिंग करता रहता था कैसे मारना है, कैसे इनको ख़त्म करना है। मशालें बना दी जाती थी, वो भी लोग होते थे, उनमें तेल लगाकर जिंदा लोगों को जलाया जाता था ताकि रोशन हो जाए वो तमाशगाह। और बैलों से और सांडों से वो टकराते थे और मारते थे उन्हें, और वो ख़त्म हो जाते थे। चिल्ला रहे हैं, शोर मच रहा है, और जो लटके हुए हैं, जल रहे हैं, वो भी जिंदा लोग हैं। इतना जुल्म करने वाले नीरो और दूसरे बादशाह, रोम खुदा के कदमों में आ गया। आज वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा कैथलिक्स हैं, रोमन कैथलिक्स हैं, और उसके बाद प्रोटेस्टेंट, और पूरी क्रिश्चियनिटी वर्ल्ड के अंदर जो मसीह को मानने वाली है, चाहे रोमन कैथलिक हों या प्रोटेस्टेंट हों, वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 पे हैं। मसीहत मुखालफत से फैली है और आज भी फैलती चली जा रही है। इंजील की मनादी कलाम मुक़द्दस में लिखा है, दुनिया के कोने कोने में जब तक ना होले, जब तक आखिरत नहीं होगी। देखिए, मैंने बताया था शुरू में जब कोविड के ऊपर मैं बोल रहा था कि कोरोना जो है वर्ल्ड वाइड है, सारे वर्ल्ड के अंदर है, लेकिन खुदा की करुणा भी, अनुग्रह, खुदा का फजल भी, ग्रेस ऑफ गॉड भी जो है सारे वर्ल्ड के अंदर है कि जगह जगह प्रचार हो रहा है, कलाम की मनादी हो रही है, प्रचारक उठ खड़े हुए हैं, घर घर के अंदर लोग खुदा के कलाम को फैला रहे हैं। यकीनन कलाम दवा नहीं है, बल्कि लिखा है कि जब तक कलाम की मनादी दुनिया के कोने कोने में ना हो जाए, आखिरत नहीं होगी। कलाम की मनादी हो रही है। पहले से कुछ परसेंट 70%, 80% थी, अब 100% चारों तरफ प्रचार किया जा रहा है, कलाम फैल रहा है, क्योंकि सारे वर्ल्ड के अंदर कोविड और ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन है, और लोग जो है हाहाकार मचा हुआ है, और दुआ बंदगी हो रही है, कलाम हो रहा है। ये कलाम के मुताबिक है। देखिए, आखिरी ज़माने में एंटी क्राइस्ट का उठना जो है, ये भी है। रेवलेशन 13 में पढ़ते हैं कि वो उठेगा, सारे वर्ल्ड को अपने कंट्रोल में ले लेगा। देखिए, एक ट्रिनिटी होती है जो कि होली ट्रिनिटी होती है, बाप, बेटा और रूहुल कुद्स। एक अनहोली ट्रिनिटी होती है जो कि शैतान, फॉल्स प्रॉफिट और एंटी क्राइस्ट, जो रेवलेशन 13 के अंदर आपको नजर आता है। शैतान वो पुराना सांप, अजदहा, फाड़ने वाला बबर, फॉल्स प्रॉफिट, झूठा नबी, जो उस एंटी क्राइस्ट की मनादी करेगा, और वो हैकल बनवाएगा, वहाँ पे लोगों के सामने खड़ा होगा और वो कहेगा झूठा नबी कि इसकी मनादी करो, यही खुदा है। लेकिन वो जो है अपनी 666 छाप जो है उनके माथे पर और दाहिने हाथ पर देगा, और अगर वो छाप उनकी नहीं लगी होगी तो उनको खाने को नहीं मिलेगा। वो कुछ भी खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते। ये कलाम मुक़द्दस के अंदर यही है। ये जानवर कहलाता है, लेकिन ये आदमी का अदद है जिसे 666 कहते हैं, और ये साइन या नंबर है माथे पर और दाहिने हाथ पर, ये छाप सब खरीदो फरोख्त करने के लिए। आज भी कुछ ऐसा दौर जो है चल रहा है जहां हाकिम या बादशाह के हुक्म से इस काम के लिए कहा जा रहा है कि या तो ये हुक्म मान लो, जो कि ज़बरदस्ती वाली बात है, वरना जो है तुम्हारे लिए काम नहीं, कहीं आ जा नहीं सकते, ना कुछ खा पी सकते।
ऐसे हालात हो रहे हैं। एंटी क्राइस्ट तो नहीं उठा हुआ अभी, लेकिन ये हालात उसी तरफ जा रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है ये मुसीबत का शुरू है, शुरुआत है, और धीरे धीरे ऐसा होता चला जाएगा। कलाम मुक़द्दस हमें इस तरफ ध्यान दिला रहा है। कहीं आज खुदा भी इंसान को आज़ाद छोड़ता है, ज़बरदस्ती नहीं करता। वर्ल्ड में भी आज चारों तरफ लोग जो हैं इस तरफ को ध्यान दे रहे हैं। ये आखिरी दिनों की अलामत है, ये साइन है। हमें दुआ करनी है सबके लिए, और हमें यकीन रखना है खुदा की ताकत के ऊपर कि आखिरी दौर के अंदर ऐसा होगा और कौम पे कौम चढ़ाई करेगी, जगह जगह काल पड़ेंगे, भूचाल आएंगे और ये मुसीबतों का शुरू होगा। हम चाहते हैं कि खुदावंद हमारी ज़िंदगी को अपने लिए इस्तेमाल करे। देखिए, हर चीज़ के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है जागो और दुआ मांगो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। सबसे ज़बरदस्त काम है दुआ। दुआ के अंदर हम खुदा से रिलेशन कायम करते हैं, उससे बातचीत करते हैं, और लिखा है कलाम में मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। दुआ जो है खुदा से मांगने का और रिलेशन कायम करने का तरीका है। और अगर हम मांगेंगे खुदा से तो दुआ होगी। और कलाम में लिखा है कि तुम ईमान से अपनी जानों को बचाए रखोगे। मुसीबतों का तो आना ज़रूर है, और तुम अपनी निगाहें ऊपर उठा लेना, क्योंकि मसीह ने कहा है कि जब तुम कलाम मुक़द्दस के अंदर जब तुम परेशानी में हो तो अपनी आंखें ऊपर उठा लेना। यकीनन आए खुदावंद तेरा कलाम हमें सच्चाई की तरफ ले जाता है कि एक ही गल्ला और एक ही गड़ड़िया होगा। हर एक ज़बान तेरा इकरार करेगी, हर एक घुटना तेरे आगे झुकेगा। बेशक ये दौर जिसमें से हम गुज़र रहे हैं ये आखिरी दिनों की अलामतें हैं, लेकिन हमें खुदा का शुक्र करना है कि हम जिंदा खुदा के मानने वाले हैं, किसी माबूद और बुतों के पीछे नहीं हैं, किसी मुर्दा हकीकत की तरफ नहीं है, बल्कि ज़िंदा खुदावंद की तरफ से हैं जो कि हमारे लिए कुर्बान हुआ और हमें वो ज़िंदगी दी जिस पे मौत का कब्ज़ा नहीं होता। आइए अपने सरों को खुदा के हज़ूर झुकाएं, दुआ करें। अब्राहम, इसाक और याकूब के ज़िंदा खुदा, तू जो कि मुर्दों का नहीं बल्कि जिंदों का खुदा है, आज कल बल्कि अब तक यकसा है और इस समय हमारे बीच में मौजूद है। आए खुदावंद, इस चीज़ का हम एहसास कर रहे हैं कि तू इस समय हमारे बीच में मौजूद है। तूने जो ये ज़िंदा कलाम दिया है इसके ऊपर अमल करने की ताकत दे कि कलाम को हम फैलाते चले जाएं और तेरे गवाह बने, ताकि जब तेरी आमद हो तो बादलों पर तेरे साथ उठा लिए जाएं और तेरे साथ तेरे आराम में शामिल हो जाएं। हम सब को हर दुख तकलीफ बीमारियों से परेशानियों से बचा, और इस कोविड से ओमिक्रॉन इन्फेक्शन से हर एक की रक्षा कर, ताकि हम ठीक रहें और तेरे नाम को ऊंचा करें। तेरे ही मुबारक जिंदा और जलाली नाम में ये मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।